मैं एएनपी प्लस से सीएससी कोऑर्डिनेटर हूँ, जो कि झूसी में मेरा ब्रांच है। ठीक है, हम लोग एएनपी प्लस हमारी संस्था है। जैसे कि अभी सबने बताया कि सारे फाउंडेशन जुड़े हुए हैं, यूपीएनपी प्लस हमारी हेड है। तो हमारी जो संस्था है एएनपी प्लस है वो सीएससी यानी केयर एंड सपोर्ट सेंटर है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं एचआईवी की। तो मेन जो दरिया होता है कि जैसे एचआईवी अगर किसी को फैल गया है, वो दवाइयां चल रही है, उसके बाद का प्रोसेस वो हमारा होता है, सीएससी का होता है, केयर एंड सपोर्ट। जैसा कि नाम है उनका, केयर एंड सपोर्ट। हमारा पूरा प्रोसेस एचआईवी स्टार्ट होने के बाद जब कोई क्लाइंट दवा खा रहा है, नहीं खा रहा है, कोई स्टिग्मा हो रहा है, उसके लिए हमारी ये संस्था अवेलेबल है आपके झूसी लोकेशन पे। हमारा काम जो है केयर, जैसे कि आपको एचआईवी है, किसी भी क्लाइंट को एचआईवी हो जाता है, तो प्रॉपरली उसका फॉलोअप हम करते हैं। बहुत से लोग हैं जो आजकल जीवन में व्यस्त हो गए हैं, कभी कभार मेडिसिन स्किप कर देते हैं, जो कि मेडिसिन 24 घंटे में एक बार खानी होती है, उसको रेगुलर बेसिस पे खानी होती है, कभी हमें उसको स्किप नहीं करना होता है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम व्यस्त हैं, ऑफिस आ रहे हैं, क्योंकि लाइफ नॉर्मल जी रहे हैं हम, तो उस बीच में क्या होता है कि हम मेडिसिन स्किप कर दिए या 1-2 दिन लाइफ लेट कर दिए खाने में। तो उस कैटेगरी में क्या करते हैं, हम आपको याद दिलाते हैं, हम आपको कांटेक्ट करते हैं बाय फोन, बाय होम विजिट, कि सर आपको ये मेडिसिन खानी थी, आपने ये मेडिसिन स्किप कर दी है, आपको रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन खानी है। तो ये काम हमारा सीएससी का होता है, केयर का काम होता है। ठीक है, मैं एक सवाल करना चाहूंगा। बेसिकली आपने बोला होम विजिट का, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि जब आप लोग होम विजिट करते हैं तो उसमें किस प्रकार के सावधानियां आप बरतते हैं कि जिससे उनके घर वालों को या फिर बाकी लोगों को ना मालूम हो? हमें कंसेंट लेना होता है क्लाइंट का, कि जो पॉजिटिव व्यक्ति है उसका कंसेंट हम लेते हैं कि आप एग्री हो कि नहीं कि हम आपके घर पे आए, क्योंकि हमको मालूम प्राइवेसी सिस्टम इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। तो पहले हम उनसे फोन बाय फोन कंसेंट लेंगे, अगर वो एग्री है तो हम डायरेक्टली जाके उनसे मिलते हैं, उनके फैमिली मेंबर से कोई डिस्कशन नहीं होता। हम जस्ट लाइक अ फ्रेंड या कोई ऐसे व्यक्ति बन के जाते हैं कि हमें उनसे मुलाकात करनी है। जब वो व्यक्ति हमारे सामने, तब हम उनसे बताते हैं कि हम मेडिकल की तरफ से आए हैं। तो वो जब अपना कहते हैं ना कि जब जान जाता है कि ये व्यक्ति मेरे लायक है, तो फिर वो खुल के हमसे बातें करते हैं। तो जैसे बेसिकली आपके लिए कंसेंट इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ओके, लेकिन अगर सपोज कीजिए कंसेंट फॉर्म भरा जाता है, सीआरएफ भरा जाता है, सीआरएफ फॉर्म उसमें रजिस्ट्रेशन किया जाता है। जितने भी एचआईवी क्लाइंट हमारे, मेरा एक सवाल जैसे था कि कोई भी ऐसा कंडीशन है कि जैसे आपको फैमिली मेंबर को या फिर किसी और पार्टनर को बताना पड़े? नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। जब तक आप कंसेंट नहीं देंगे हम किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से क्लाइंट आते हैं कि वो एआरटी पे अपनी दवा स्टार्ट करे, तो उन्होंने अपने फैमिली मेंबर का नंबर दे दिया, जैसे मदर हो गया, फादर हो गया, फिर अपने पार्टनर का। इट मीन्स उनको मालूम है तभी वो नंबर शेयर किए हैं। तो हम उनसे उसी समय पूछते हैं कि क्या आपके फादर मदर या कोई फैमिली मेंबर की बात मालूम है। अगर उन्होंने कहा हाँ मालूम है, देन ओके हम जाते हैं। अगर नहीं मालूम है तो हम कोई डिस्कशन, अगर हम बाय फोन भी करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हम एचआईवी के लिए बात कर रहे हैं या हम एचआईवी क्लाइंट से बात करना। हमारा सिंपल से बात है, हम मेडिकल से बात करें, आपकी दवाई रिलेटेड बात करनी थी, क्या थी क्या नहीं, वो कुछ भी हम उनको डिस्क्लोज नहीं करते। प्लस सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो स्टिग्मा बहुत ज्यादा होता है और हमारा काम है जागरूकता फैलाना। अब जैसे कोई भी क्लाइंट है एचआईवी से रिलेटेड है, अगर वो बगल वाले पड़ोसी के गांव में किसी को मालूम चले कि वो एचआईवी पेशेंट है, तो उसके साथ भेदभाव बहुत स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए हमारी संस्था अवेलेबल है, हम जाते हैं, उनको स्टिग्मा करते हैं, हम उनका एडवोकेसी करते हैं। इसके बाद जैसे सर ने बताया कोर्ट है, डालता कोर्ट एक बनी हुई है, उसके दायरे पे हम अपना कार्रवाई करते हैं।